आज इस वीडियो का पार्ट 2 है द गर्ल विद बास्केट, जिसको विलियम सी डगलस जी ने लिखा है। इसका पार्ट 1 आप लोग देख चुके हैं, नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको अवश्य देखें। तो पार्ट 2 जो है हम दैट नो से शुरू करते हैं यहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं। लेखक जो है वो अपनी यात्रा के समय ही रानीखेत जाते समय ट्रेन से हर स्टॉप पे उतर के कई लोगों से बात करते, 2-3 लोगों से, उनमें से कोई ना कोई ऐसा मिल जाता था जो इंग्लिश में बात उससे कर सके। तो वही रूटीन चल रहा था। एक स्टेशन पे ये रूटीन इनका टूट जाता है। जैसे वो नीचे उतरते हैं, कुछ बच्चे उनको घेर लेते हैं आगे। तो वहीं से आगे ये स्टोरी हमारी जो है आगे बढ़ती है, शुरू होती है। दैट नो डाउट में कोई संदेह नहीं था, ये द रीजन कारण दीज लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोटस, मतलब कोई संदेह, बिना संदेह वो उन बच्चों ने मुझे जो है बिना कारण मुझे आके घेर लिया। ऑन मी माने मेरे, मुझे लाइक लोकटस मतलब होता है टिड्डियों के भांति। जिस प्रकार से टिड्डियां जो होती है एक दल झुंड से आके जो है इकट्ठे लग जाते हैं, उसी प्रकार से उन बच्चों ने आके मुझे घेर लिया। आई मीन्स मैं एन अमेरिकन, लेखक जो है वो एक अमेरिकन है। आई एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिकन होने के साथ में आई डाउटलेस निसंदेह द मोस्ट प्रोमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, जो है उन्होंने मुझे बहुत ही आशा से देखा कि यह व्यक्ति तो ऐसा है, ये अवश्य कुछ ना कुछ हमें देगा, अर्थात अवश्य हमसे कुछ ना कुछ खरीद लेगा। आई बॉट, तब लेखक कहता आई बॉट, मैंने खरीदी वन टिनी, एक छोटी बास्केट, मैंने एक छोटी टोकरी खरीदी। फॉर फ्यू आनाज, कुछ आना में, आना क्या है, भारत की एक मुद्रा, रुपए, पैसे, आना, अर्थात आना। 1 रुपए में कितने, 16 आना होते हैं। 1 रुपए में 16 आना होते हैं। तो वो कह रहा लेखक की आई बॉट, मैंने खरीदी वन टिनी बास्केट फॉर फ्यू आनाज, एनदर, एक और फ्रूट बास्केट, एक और फल वाली टोकरी खरीदी, फॉर अ बिट मोर, ठीक है, एक थोड़ी सी और, ए बी ए ब्यूटीफुल बेस्ट पेपर बास्केट, एक सुंदर सी जो बेस्ट पेपर बास्केट अर्थात जिसको हम डस्टबिन या कह सकते हैं, या फिर जिसमें पुराने कागज वागज डाल देते हैं, जो वेस्ट, जो हमारा वेस्टेज होता है उसको डाल देते हैं। तो बेस्ट पेपर की एक बास्केट मैंने खरीदी। फॉर अ रुपी, 1 रुपए में, 1 रुपए में एक टोकरी खरीदी जिसका काम क्या था, जिसमें जिसमें पुराने पेपर डालने के लिए, बेकार जो है रद्दी वगैरह को इकट्ठा करने के लिए। ए लवली, उसके बाद में ए मीन्स एक लवली प्यारी, स्विंग मतलब सिलाई की हुई, बास्केट फॉर ए रुपी, 1 रुपए में एक दूसरी बास्केट को खरीदा। ए फ्यू फैंस, कुछ जो फैंस थे, फॉर आना आवर टू ए पीस, ठीक है। ए फ्यू फैंस, कुछ पंखे खरीदे, फैन अर्थात पंखे, कुछ पंखे खरीदे, फॉर एन आना, एक आना में, या 2 रुपये, और टू ए पीस, ठीक है, एक या 2 पीस। माई आर्म्स, अब जो लेखक कह रहा है कि माई आर्म्स, जो उसके आर्म थे, अर्थात उसके अब जो इतने उसने सामान खरीद लिया, पंखा खरीद लिया, सिली हुई जो है बास्केट हाथ की बनी हुई खरीद ली, और टोकरियां खरीद ली। माई आर्म्स, जो उसके हाथ थे, बर फिल्ड माने भरे हुए थे, एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट। माई आर्म्स, जो उसके आर्म थे, हाथ जो थे, बर फिल्ड माने भर चुके थे, एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट, और मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किए थे। द चिल्ड्रन पास्ड इन, बच्चे जो थे, द चिल्ड्रन पास्ड इन, पास में आया, शाउटिंग देयर वेयर्स, शाउटिंग चिल्ला रहे थे, देयर वेयर्स, जो उनका सामान था उसको बेचने के लिए वो चिल्ला रहे थे। आई वॉज अ प्रिजनर, मैं एक कैदी के भांति था, क्योंकि उसके हाथ जो थे कैसे थे, भरे हुए थे, अर्थात उसने टोकरियां और सामान सब खरीद रखा था, पंखे और ये। तो वो कह रहा है कि मैं एक प्रिजनर के भांति था, एक कैदी की भांति था। कंप्लीटली मीन्स पूर्णतः, सराउंडेड माने घिरा हुआ, अनेबल टू मूव, और अब मैं घूम भी नहीं सकता, मूव भी नहीं, घूम भी नहीं सकता, क्योंकि हाथ भरे हुए थे और चारों तरफ बच्चे जो थे वो खड़े थे, चिल्ला रहे थे। द मोस्ट डिलीजेंट, जो मुख्य, जो सबसे डिलीजेंट मतलब परिश्रमी, जो सबसे परिश्रमी, एग्रेसिव वेंडर, विक्रेता, उनमें से एक जो मोस्ट डिलीजेंट, बहुत ही मेहनती जो लग रही थी, परिश्रमी, एग्रेसिव आक्रामक, पेंडमिक विक्रेता, बाज, उनमें से एक जो सबसे आक्रामक और मेहनती जो विक्रेता था, वो थी ए ब्यूटीफुल गर्ल, एक छोटी सी लड़की, ऑफ 9, लगभग 9 वर्ष की, 9 वर्ष की छोटी सी लड़की थी, राइट इन फ्रंट ऑफ मी,
जो मेरे सामने थी, सी हैड ए लवली बास्केट, उसके पास एक बहुत सुंदर टोकरी थी, विद हैंडल, हाथ वाली, ठीक है, हाथ में पकड़ने वाली एक सुंदर थी बास्केट थी उसके हाथ में जो पकड़ी हुई थी। एंड वन, और सी वांटेड ए रुपी एंड हाफ, ए रुपी मतलब 1 रुपया, और हाफ मतलब आधा था 1.5 रुपया। उसको कितना चाहिए था उस टोकरी के लिए? 1.5 रुपया जो है उसके लिए चाहिए था, उस टोकरी के लिए 1.5 रुपया चाहिए था, फॉर इट माने इसके लिए, अर्थात वो 1.5 रुपये वह सुंदर टोकरी बेचना चाहती थी। आवर अबाउट 30 सेंट, या 30 सेंट के, 1.5 रुपये उस समय 30 सेंट के बराबर था, क्योंकि लेखक कहाँ से आया था? अमेरिका से, तो उसके पास अमेरिकन करेंसी, तो उसने 30 सेंट्स के बारे में बताया कि 30 सेंट या 1.5 रुपये उसको चाहिए था। सी वॉज इन अर्नेस्ट प्लीडर, अर्थात लगन से अपना पक्ष रखने वाली, मतलब वह ये चाहती थी कि मैं ये बता सकती कि ये आपके लिए किस तरह से अच्छी है। सी वॉज अ अर्नेस्ट प्लीडर, देयर वर टीयर्स, उसकी आंखों में आंसू थे, इन हर आईज, देयर वर टीयर्स इन हर, उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडिड एंड बेग्ड इन टोन, सी प्लीडिड उसने वकालत किया था, उसने उसकी टोकरी के बारे में बताया, एंड बेग्ड और विनती की, इन टोन्स आवाज में, दैट वुड ब्रिंग एनी हर्ट, कि वो वुड ब्रिंग एनी हर्ट, कि वो किसी को भी जो है कष्ट पहुंचाना नहीं चाहती। एनी हर्ट, वह किसी भी हृदय को जीतने की भावना रखती है, वह किसी को ठोस पहुंचाना नहीं चाहती है। माई आर्म्स वर फुल, मेरे हाथ भरे हुए थे। आई हैड नो रूम, मेरे पास अब जगह नहीं थी। लेट अलोंग एनी नीड, ना ही मुझे अब कोई आवश्यकता थी, नीड मतलब आवश्यकता, हाथ भरे हुए थे, जगह भी नहीं थी, कोई मुझे अब सामान की आवश्यकता भी नहीं थी। फॉर अनदर, बाजू मतलब कि अन्य टोकरी की, बैलेंसिंग व्यवस्थित करते हुए, माई बास्केट एंड फेंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, ठीक है, सबको मैं लेफ्ट आर्म में पकड़ते हुए, मैंने मतलब सारे सामान को एक हाथ से, लेफ्ट हाथ से पकड़ने के बाद में, आई रीच्ड, मैंने डाला अपना हाथ, इनटू माय राइट कोट पॉकेट, तब मैंने राइट की जो पॉकेट थी उसमें हाथ डाला। एंड मीन्स और गॉट मीन्स पाया, ए, और आई गॉट अ हाफ ऑफ, आई गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, ठीक है, मैंने जैसे राइट पॉकेट में हाथ डाला, मुट्ठी भर मुझे चेंज मिला। अच्छा, जिस चेंज मतलब जो सिक्के होते हैं, टूटे हुए पैसे, सिक्के, जो सिक्के होते हैं, मुझे मुट्ठी भर मैंने अपनी राइट हैंड की पॉकेट में डाल के पैसे निकाले। पर हैव 15 सेंट, लगभग 50 सेंट रहे होंगे। इन ऑल विच आई डिपॉजिट, जो मेरे पास थे, विच आई डिपॉजिटेड, मैंने रख दिया, इन द बास्केट, उसकी बास्केट में, उस लड़की की, दैट द यंग गर्ल आई हेल्ड इन इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, जो वो लड़की उस टोकरी को लेके मेरे सामने खड़ी थी, मैंने एक मुट्ठी भर यानी लगभग जो 50 सेंट जो पैसे थे मेरे पास, वो मैंने उसमें रख दिए। आई ट्राइड, मैं कोशिश मैंने की, टू एक्सप्लेन, बताने की, दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट, मैं ये बताना चाहता था, आई ट्राइड मतलब मैंने कोशिश की, मैंने कोशिश की, टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करने की, दैट की आई कुड नॉट बाई द बास्केट, कि मैं ये टोकरी खरीद तो नहीं सकता। वट एक्सटेंडेड, लेकिन बढ़ाया, द ग्रेजुटी एज सब्सटेंस, लेकिन मैं ये पैसे एक दान के रूप में, उसकी मदद के रूप में देना चाहता हूँ। ग्रेजुटी मतलब उपहार के रूप में, ए सब्स्टिट्यूट अर्थात के स्थान पर, मैं इस टोकरी के स्थान, खरीदने के स्थान पर ये पैसे मैं तुम्हें ऐसे ही दान के रूप में देना चाहता हूँ। आई रियलाइज्ड, मैं समझ गया, एट वंस मैंने एक ही बार में, व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, और मैंने जब उसके रिएक्शन को देखा लड़की के, तो मैं समझ गया एक ही बार में कि मैंने क्या अपराध कर दिया है। दिस चाइल्ड ऑफ 9, वो 9 वर्ष की बच्ची, ड्रेस्ड इन रैग्स, जो चीथड़े अर्थात फटे हुए बिल्कुल कपड़े पहने हुए, एंड ऑन द एज ऑफ द स्टारवेशन, स्टारवेशन मतलब क्या? भुखमरी, जो भुखमरी की कगार पर फटे पुराने कपड़े पहने हुए 9 वर्ष की लड़की है, उसने रेज्ड मीन्स उठाई, हरचिन अपनी ठोड़ी को ऊपर उठाया, रीच्ड इनटू द बास्केट, और उस टोकरी में देखा, जो टोकरी में उसने पैसे रखे उस टोकरी को देखा। एंड विद ऑल द प्राइड, अपनी गरिमा के साथ, एंड ग्रेसियसनेस, शान के साथ, ऑफ ए लेडी, हैंडेड द मनी बैक टू मी, देयर वाज ओनली वन, ठीक है, और उसने टोकरी में जब देखा, तो उसने अपनी शान, उसने अपनी गरिमा के साथ में उन पैसे को वापस कर दिया लेखक को। देयर वाज ओनली वन
थिंग, अब केवल एक ही चीज़ थी जो आई कुड डू, मैं कर सकता था। आई पॉट द बास्केट, कि मैं उस टोकरी को खरीद लूँ। अर्थात उस लड़की ने उस उतने कम पैसे फ्री में लेना नहीं चाहे, उपहार स्वरूप लेना नहीं चाहे, उसने उन पैसे को वापस कर दिया। अब लेखक के पास एक ही चारा था कि उसको पूरे पैसे दे के वो टोकरी खरीद सके। सीमा ने उसने बाइबडा ने पोछी हराइस, उस बेचारी लड़की ने अपनी आंखें पोछी, स्माइल्ड मुस्कुराई, एंड डैश डाउन टू द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म की ओर जो है वो दौड़ी चली गई। हेडिड माने की तरफ, फॉर सम ग्रास हट एंड वुड, ठीक है, जो घास की जो है हट थी, तो उसके तरफ वो बढ़ी। हैव एट लीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, ठीक है, उस रात में, ठीक है, एट लीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, उस रात उसने 30 सेंट की लगभग कमाई की। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर, मैंने इस स्टोरी को प्राइम मिनिस्टर को बताया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आई टोल्ड हिम, मैंने उनको बताया, इट वाज वन रीज़न, यही एक कारण था, दैट आई फॉलन इन लव विद इंडिया, कि मुझे भारत से प्रेम हो गया। द पीपल, जो लोगों को, आई सॉ इन द इंडिया, मैंने भारत में जो लोगों को देखा, दोज इन द विलेजेस एज वेल एज दोज इन द हाई ऑफिस, हैव बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप। मैंने भारत के जो लोगों को देखा, उनके अंदर जीवंत भाव, सज्जनता और नागरिकता की शराफत, मैंने इन सारी चीज़ों को उनके अंदर देखा। दे आल्सो हैव ए पैसन फॉर इंडिपेंडेंस, उनके अंदर स्वतंत्रता का भी एक पैसन है, तीव्र भावना है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, इस जो है सुंदर सी बच्ची ने, बॉर्न इन सेकुलर, जिसका जन्म एक स्कॉलर, अर्थात गंदगी, एंड पॉवर्टी एंड अनएजुकेटेड, जिसका जन्म एक गंदगी और गरीबी में और अनिष्टि मतलब निरक्षरता में, यानी क्या है, अनजान, अनभिज्ञ, ठीक है, इन सारी चीज़ों में, इन द बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, जो ग्रामर से और मैनर्स यानी तौर तरीकों से भी क्या थी, अनभिज्ञ थी। हैड गिवन में ग्लम्प्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, जिसने मुझे भारत की एक जो है अच्छी झलक दे दी, भारत की उसने मुझे ऐसी झलक दे दी कि जिसको देखकर मुझे भारत से प्रेम हो गया। तो ये हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया है। पार्ट 2 की वीडियो थी, पार्ट 1 की वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देखें, पूरे पार्ट को एक्सप्लेन किया गया। यदि फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और हमारा जो ई नॉलेज प्लस है, इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।